नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित राज। आप सभी को इनक्रेडिबल स्टडी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन्स, जो कि हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है और हम सभी के लिए बहुत यूज़फुल है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में जितने भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी में से एक पहला पार्ट है विटामिन्स। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे विटामिन्स, किसी अन्य दिन प्रोटीन, फैट, मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उन सब के लिए हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे विटामिन्स के बारे में। तो विटामिन्स होता क्या है? विटामिन्स एक कार्बनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, ठीक है। सबसे पहले विटामिन्स का जो खोज किए थे वो फंक नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने किया था, ठीक है। दोस्तों, आज हम लोग इसको पूरी डिटेल में जानेंगे और डेली लाइफ में कौन सा विटामिन कहाँ यूज होता है, उसके मतलब डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब चलिए, अब देर ना करते हुए हम चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। हमको ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करना है, हमको टॉपिक कवर कराना है। कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी कवर हो जाए, ठीक है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मानव शरीर में होने वाले रोग और उनके स्रोत क्या क्या हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम में मतलब यहाँ से एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक चीज को गौर से देखेंगे और समझते हुए चलेंगे आगे की ओर। चलिए अब शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है, केमिकल जिसको हम लोग केमिकल कंपाउंड केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से हम लोग विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। और उसका जो कौन सा डिजीज होता है, इसके डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है और एक जीरोथैलेमिया होता है, ठीक है। एग्जाम में आता हुआ है कि मतलब विटामिन ए के डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोथैलेमिया होता है, ठीक है। और उसके बारे में देखेंगे। अब उसके बाद में हम लोग चर्चा करते हैं, ये वाला चीज देखते हैं कि हाँ उसके स्रोत क्या क्या है, मतलब कि वो विटामिन ए जो कमी हो जाता है तो हम लोग उसको क्या चीज खाएंगे जिसके वजह से विटामिन ए की कमी नहीं होगा, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान से देखिए। इधर है पहला चीज है कि दूध, ठीक है। दूध मतलब पीने से बहुत ही अच्छा माना जाता है। अंडा हो गया, पनीर हो गया, हरी साग सब्जियां खाइए, है ना, इन सब चीजों से। और मछली हो गया। और ये जो यकृत होता है ना, लीवर जिसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है विटामिन ए के लिए, ठीक है। एग्जाम में पूछता है विटामिन ए की केमिकल नेम क्या है, तो रेटिनॉल होता है। उसी तरह नेक्स्ट वन चलते हैं, विटामिन बी। विटामिन बी का मतलब ऐसा विटामिन है तो उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। विटामिन बी का B1, B2, B3, B5, B7, B9, ऐसे कर कर बहुत सारे हैं। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं B1 के बारे में, है ना। B1 को हम लोग थायमिन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? उसका केमिकल नेम क्या होता है? थायमिन, ठीक है। और उसके डिफिशियंसी से, B1 के डिफिशियंसी से कौन सा बीमारी होता है, कौन सा डिजीज होता है? बेरी, ओके। और उसको मतलब इन सब मतलब इसको खाने से कौन सा मतलब स्रोत होता है? स्रोत देखते हैं, सोर्सेस क्या क्या खाने से मतलब B1 मिलता है। मूंगफली हो गया, तिल हो गया, है ना, सूखी मिर्च हो गया, और तुम्हारा यकृत हो गया, अंडा हो गया, मतलब हरी साग सब्जी जो भी होते हैं ये सब खाने से B1 मिलता है। उसी तरह नेक्स्ट वन चलते हैं विटामिन B2। B2 को हम लोग बोलते हैं राइबोफ्लेविन। क्या बोलते हैं B2 को? राइबोफ्लेविन, ठीक है। और उसको हम लोग मतलब उसका कौन सा डिजीज होता है इसके डिफिशियंसी से? एक त्वचा में मतलब तो त्वचा का फटना होता है ना, आंखों के नीचे लाल हो जाता है, आंख लाल हो जाती हैं। और उसके स्रोत क्या है विटामिन B2 के? जैसे हम लोग खमीर होता है ना, खमीर हो गया, कलेजी हो गया, मांस हो गए, हरी साग सब्जियां हो गए, दूध हो गए, ये सब किसके सोर्स हैं? विटामिन B2 के। उसी तरह नेक्स्ट वन है विटामिन B3। विटामिन B3 को हम लोग बोलते हैं नियासिन। क्या बोलते हैं? नियासिन। और उसकी मतलब उसकी डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है? एक होता है प्लेगरा एक तरह का डिजीज होता है जो कि हमारे स्किन पे दाग टाइप हो जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेगरा, एक डिजीज है, ठीक है। एक होता है फोर्डी सिंड्रोम, ये भी एक तरह का डिजीज है जो कि हमारे विटामिन B3 के डिफिशियंसी होता है। और इसका मेन सोर्स क्या है? आपका ये मांस हो गया, दूध हो गया, मूंगफली हो गया, ये गन्ना हो गया, टमाटर हो गया, इसके मेन सोर्स है। उसी तरह हम लोग पढ़ते हैं विटामिन B5। विटामिन B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं, पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं। और इसकी डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है? बाल का सफेद होना, है ना, मंद बुद्धि होना, जिसको बोलते हैं ना, अरे ये लड़का मंद बुद्धि हो गया है
है ना। तो ध्यान से दुनिया, और आजकल के मतलब युवाओं में ज्यादातर देखने को मिलता है कि बाल हर किसी का सफेद होता जा रहा है। उसका मेन कारण है क्या, हमारा B5। ठीक है, इसकी वजह से ये सारे चीज होते हैं। और इसको मतलब ठीक करने के लिए कौन सा मतलब चीज खाना चाहिए वो ध्यान देते हैं। आलू हो गया, टमाटर हो गया, मूंगफली हो गया, मांस हो गए, पत्तेदार सब्जियां होती हैं, वो सब खाने से हमको ये विटामिन B5 मिलेगा। और नेक्स्ट वन है विटामिन B6। विटामिन B6 को हम लोग बोलते हैं पैरोडॉक्सिन। ठीक है, विटामिन B6 को हम लोग बोलते हैं पैरोडॉक्सिन। और इसके मतलब डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है, एनीमिया होता है, त्वचा का रोग जो भी होता है, ये सब इसी की वजह से होता है, B6 की वजह से। और इसका जो मेन सोर्स है क्या है, अनाज हो गया, यकृत हो गया, मांस हो गया, ये सब खाने से हमको क्या मिलता है, विटामिन B6 भरपूर मात्रा में मिलता है। उसी तरह विटामिन B7 है। विटामिन B7 जो होता है बायोटीन, ये बायोटीन जो होता है ना, ये हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे लकवा सुना होगा ना, लकवा लकवा जो होता है ना, इसी की कमी से होता है, लकवा मार देता है ना। और शरीर में दर्द होना, बालों का गिरना, बालों जब किसी का अगर बाल गिरता है ना, तो हम लोग बोलते हैं कि विटामिन B7 की उसको कमी, बायोटीन की कमी है। ओके। और इसके जो मेन सोर्स है क्या है, दूध है, मांस है, यकृत है और अंडा है। ये सब चीजें हैं जो कि हमको इसको खाने से भरपूर मात्रा में B7 की प्राप्ति होगी। उसी तरह B9 को हम लोग बोलते हैं फॉलिक एसिड या फॉलिक अम्ल जिसको बोलते हैं। इसकी डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है, एनीमिया होता है और पेचिस रोग होता है। ठीक है, और उसका मेन सोर्स क्या क्या होता है, ये ध्यान से देते हैं। पत्तेदार सब्जियां हो गया है, पास्ता हो गया है ना, रोटी हो गया, अनाज हो गया, यकृत हो गया, इन सब चीजों से हम लोग, ये मेन सोर्स है किसका, विटामिन B9 का। उसी तरह विटामिन B12 को हम लोग नाम जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, साइनोकोबालेमिन। ठीक है, और इसके जो मेन डिजीज है वो क्या है, एनीमिया है, एक पांडु रोग होता है। आई डोंट नो पांडु रोग होता है, एक तरह का भी एक रोग होता है, बस याद रखिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से कि पांडु रोग होता है। ठीक है, किसके वजह से होता है, विटामिन B12 की वजह से। और उसमें मतलब मेन सोर्स क्या है, इसकी कलेजी हो गया, दूध हो गया, यकृत हो गया, है ना, इसके वजह से हमको ये मिलता है विटामिन B12। उसी तरह विटामिन सी है। विटामिन सी जो होता है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है कि हमारे विटामिन मतलब विटामिन सी की कमी के वजह से हमारे स्कर्वी के जो भी स्कर्वी में प्रॉब्लम होता है, स्कर्वी एक डिजीज है जो कि मसूड़ों का फूलना हो जाता है ना, मसूड़ों में सूजन हो जाता है, किसके कमी से होता है, विटामिन सी के वजह से होता है। और इसका जो मेन सोर्स होता है वो क्या होता है, टमाटर, संतरा, खट्टे पदार्थ, है ना, मिर्च, अंकुरित अनाज जो भी होते हैं। ज्यादातर हमको कोशिश करना चाहिए कि अगर विटामिन सी को लेना है भरपूर मात्रा में, तो हमको खट्टे चीज को ज्यादा इस्तेमाल करना है। खट्टे चीजों की वजह से हमारे हर एक मतलब विटामिन सी को भरपूर मात्रा मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं विटामिन डी। विटामिन डी को हम लोग बोलते हैं कैल्सीफिरोल। विटामिन डी जो होता है उसके मतलब विटामिन डी की कमी से होता है, कैल्सीफिरोल होता है, उसका मतलब मेन मकसद होता है कि हमारे हड्डी को ना मजबूत करता है, जिसमें छोटे बच्चों में हमको रिकेट होता है ना। विटामिन डी का कमी हो जाएगा तो छोटे बच्चों में ज्यादातर रिकेट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उसी तरह एस्टियोमेलेसिया होता है जो बड़े बच्चों में होता है। इसका मेन सोर्स क्या है, सूर्य का प्रकाश, ये बहुत ज्यादा होता है। अगर सूर्य का प्रकाश आप ले रहे हैं तो आपका हर एक चीज मजबूत रहेगा। ठीक है, उसी तरह ब्रोकली हो गया, मशरूम हो गया, गाजर आदि, ये सब चीजें जो होती है ना हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे विटामिन डी, ये विटामिन डी हर किसी को लेना चाहिए, ताकि अगर विटामिन डी की कमी रहेगा ना तो हमारे हड्डी हर तरह के ज्वाइंट होते हैं उसमें दर्द सा रहेगा, सूजन टाइप का रहेगा, मतलब है ना। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। उसी तरह विटामिन ई है। विटामिन ई को हम लोग बोलते हैं टोकोफिरॉल। विटामिन ई को क्या बोलते हैं, टोकोफिरॉल बोलते हैं। इसका जो मेन डिजीज होता है वो इनफर्टिलिटी होता है, मतलब बोलते हैं ना कि वो जन्म शक्ति की उसको नहीं है, जन्म शक्ति उसका कमजोर है, मतलब है ना, इनफर्टिलिटी को कम होना, इस किसकी वजह से होता है, विटामिन ई की वजह से होता है। और इसका मेन सोर्स क्या है, मक्खन हो गया, दूध हो गया, पत्तेदार सब्जियां होंगे, वनस्पति घी हो गया, है ना, अंकुरित कोई भी चीज होता है जैसे खाने से वजह से हमको विटामिन ई मिलता है। ठीक है, उसी तरह विटामिन के को बोलते हैं फिलोक्विनोन बोलते हैं ना, विटामिन के को क्या बोलते हैं, फिलोक्विनोन। इसकी कमी से क्या होता है कि रक्त का थक्का जमना। अगर किसी भी इंसान में विटामिन के की कमी हो तो उसको ज्यादातर हॉस्पिटल में आपने सुना होगा कि डॉक्टर जो होते हैं ऑपरेशन नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि विटामिन के की कमी रहेगा
तो अगर कहीं भी अगर चीड़-फाड़ करते हैं तो उनका ब्लड जो होता है रुकता नहीं है। इस वजह से डॉक्टर ऑपरेशन करने से मना करते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं कि मतलब कुछ दिन दिन बाद समय देते हैं कि हाँ आप ये चीज़ खिलाइए तब जाकर वो। मेन बात है विटामिन के की कमी से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग मतलब नहीं होता है। इस वजह से मतलब आगे चलते हैं। मेन सोर्स क्या है इसका, टमाटर है, हरी सब्जियां, शाक सब्जी जो भी है, ये सब चीजें हैं। ठीक है, ये तो रहा आपके विटामिन और उसके कमी, डिजीज हो गया और उसके सोर्स हो गए। उसी तरह एग्जाम में पूछता है कि कौन से मतलब डिजीज, कौन से बैक्टीरिया हो गया, फिर से प्रोटोजोआ हो गया, वायरस, ये 3 तरह के होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनके होने वाले डिजीज का नाम याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है एमसीक्यू टाइप में कि हाँ ये डिजीज दे देगा और पूछेगा कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुआ है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, जो भी हो। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से डिजीज हैं वो चीज। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज क्या है, टेटनस होता है, ठीक है, हैजा होता है, टाइफाइड होता है ना, क्षय रोग सुना होगा, डिप्थेरिया होता है, प्लेग होता है ना, सिफिलिसिस होता है, गोनेरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, निमोनिया हो गया, और कोढ़ होना, मतलब इन सब किसके वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन चलते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होने वाले कौन कौन से बीमारी है, मलेरिया हो गया, है ना, मलेरिया हो गया, पायरिया हो गया, आपका काला जार हो गया, पेचिस हो गया, और सोने की बीमारी। जिस इंसान को अगर ज्यादातर सोने की बीमारी है ना, तो उसको समझ में आने जाए कि प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ की कमी से मतलब प्रोटोजोआ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि हमारे अंदर आ चुका है। इस वजह से हमको लेजीनेस, हमेशा सोने माने का मन करता है। ठीक है, उसी तरह हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट वन वायरस। वायरस से होने वाले डिजीज का नाम याद रखेंगे। एड्स होता है ना, एड्स हो गया, हार्पिस हो गया, खसरा हो गया, पोलियो हो गया, चेचक हो गया आपका, है ना, इन्फ्लुएंजा जिसको हम लोग बोलते हैं, गलफोत जिसको हम लोग बोलते हैं, गले में ये हो ना, गला में वो हो जाता है, फूल जाता है यहाँ पे गोल सा, है ना, छोटी माता हो गया, है ना। एक होता है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा जो होता है आंखों में हो जाता है, किसी को सुना आंख रेड रेड हो जाते हैं इस तरह के, तो ये ट्रैकोमा होता है ना। हिपेटाइटिस हो गया, रेबिस हो गया, इसको मतलब ये तो आजकल पता ही होगा आप सबको, कुत्ता उत्ता काटने से, बंदर बंदर काटने से होता है, रेबिस के डर रहता है ना। एक मीनिंजाइटिस होता है ना। ये डेंगू फीवर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हाल ही में इसका मतलब हुआ था कि डेंगू फीवर मतलब हर किसी को मतलब प्लेटलेट्स इसमें क्या होता है कि गिरने लगते हैं, तो इसकी वजह से मतलब ये तो रहा विटामिन ना। किसी अन्य दिन और किसी टॉपिक पे आएंगे, जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, इन सब का यूजेस और कहाँ पे कहाँ इसका यूज है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, भाइयों बहनों, जो भी हो, आपको अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार दुलार खूब दीजिए, ताकि हम इसी तरह नया नया कंटेंट लाते रहें आपके बीच में। ठीक है, धन्यवाद। बस।